नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज जो है वर्ष भर पूरे देश भर में जो अभी त्योहारों का मौसम बीता है, कार्तिक शुक्ल की आज नवमी है। इसका विशेष महत्व है। महत्व क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं कार्तिक नवमी को, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसे जो है आंवला नवमी भी कहते हैं। कई कई धात्री नवमी, कुष्मांडा नवमी तथा अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन स्नान, पूजा, तर्पण तथा अन्न के दान का विशेष महत्व ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णित है। पद्म पुराण में वर्णन है कि आंवला वृक्ष साक्षात जो है विष्णु जी का स्वरूप होता है और ये वृक्ष श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय भी है। आंवला नवमी के इस वृक्ष का पूजन और दान से अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। आप लोगों ने आंवले के बारे में जाना और जितने भी हमारे छात्र हैं, आंवला विशेष महत्व रखता है आयुर्वेद में। ठीक, तो आगे समझते हैं और इस के महत्व को और इस दिन के बारे में जाता है कि इसके श्रवण मात्र से ही गोदान के बराबर फल मिलता है। यह सदा ही सेवन योग्य है। यह भी कहा गया है कि इस वृक्ष के मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदंड तथा फलों में प्रजापति विद्यमान होते हैं। कार्तिक महात्म्य में आई कथा बताती है कि पार्वती जी के श्राप के कारण भगवान विष्णु आंवला वृक्ष के रूप में परिणित हुए। आंवलों को अमृत फल भी इसको कहा जाता है। कई जगहों पे इसको अमृत फल की भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने भी आंवला पे बहुत शोध हुए हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। आंवला पे बहुत अच्छे खासे शोध हुए हैं और इसका जो शोध के बाद जो चीज़ निकली है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। बड़ा आश्चर्यचकित परिणाम इसके सामने आए हैं। तो हम लोग आंवला नवमी के बारे में बात कर रहे थे। इस दिन किए गए व्रत, दान एवं विप्र को भोजन कराने से जिनको नहीं है संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा भी पुराणों में वर्णित है। पुराणों के अनुसार अक्षय या आंवला नवमी को आंवले की पूजा से बहुत फल प्राप्त होते हैं। आंवले के को पूजा भी करते हैं। महाराष्ट्र की तरफ आप देखेंगे तो विधिवत जैसे आप दिवाली मनाते हो, इसी तरह से आंवला की नवमी मनाई जाती है। नागपुर के एरिया में आप देखोगे बहुत ज़्यादा ये मिलेगा। आंध्रा में भी कुछ जगहों पे आपको मिलता है। धीरे धीरे भारत जो है इंटरनेट के माध्यम से और तमाम चीज़ के माध्यम से एक जाल बनता चला जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, पहले बिहार में जो है छठ का त्योहार था, आज धीरे धीरे पूरे भारत से नहीं विदेश में भी फैल गया है। तमाम जगहों पे छठ मनाया जाता है। उसी तरह आंवला नवमी धीरे धीरे अब उन स्थानों से निकल के भारत के तमाम अनेक स्थानों पर मनाया जाने लगा है। आने वाले वर्षों में ये बहुत ही तीव्र रूप लेगा, क्योंकि देखिए आंवला का बहुत ज़्यादा योगदान है आयुर्वेद में। ठीक, तो हम त्रिफला लेते हैं तो उसमें भी आंवला है। मैक्सिमम बहुत कुछ हरितकी का बहुत उपयोग है, तो उसको माँ की संज्ञा भी दी जाती है कि अगर हरितकी है तो माँ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ पूर्ण करता है तमाम चीज़ें। थोड़ा सा अक्षय नवमी के बारे में भी जानते हैं। पितृदोष के निवारण में पितरों के उद्धार के निमित्त भी कोहड़े का दान आज के दिन दिया जाता है। ऐसा बिहार के गया में आप देखेंगे। तमाम ऐसी जगहों पे जहाँ तर्पण होते हैं वहाँ इस तरह की क्रियाएं देखने को आपको मिलेंगी। यदि घर में कोई बीमारी का प्रकोप है, ऐसी कोई बीमारी जिसको समझ में नहीं आता है क्या है, जिसका इलाज भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे प्रकोप के धर्म स्थल पे कोहड़े को, कुष्मांडा को पका के उसका भी दान दिया जाता है। और अक्षय नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था। कुष्मांडक दैत्य था, उसको आज ही के दिन मारा था और उसके रोम से कुष्मांडा की बेल उत्पन्न हुई थी, ऐसा कहा जाता है। इसी कारण कुष्मांडा का दान करने से उत्तम
फल मिलता है। दान करने से पहले गंध पुष्प अक्षत आदि से कुष्मांडा का पूजन किया जाता है, फिर उसका दान किया जाता है, वो भी स्पेशली आज ही के दिन। पुराणाचार्य कहते हैं कि आंवला त्योहार जो है, त्योहारों पे खाए गए जो गरिष्ठ भोजन है, देखिए लगातार हमारा कोई भी जो चीज थी वो सारी चीजें प्रैक्टिकली जुड़ता है। देखिए त्योहारों का सीजन गुजरा है और तमाम त्योहार के बाद आप तमाम तरीके के गरिष्ठ भोजन लोगों ने किया, उसके बाद जो है उसको पचाने के लिए ये एक औषधि है। आंवला एक सबसे बढ़िया औषधि, बहुत अच्छी पाचक औषधि, दीपन और पाचन दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है आयुर्वेद में। और सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज शायद आप नहीं जानते होंगे, आंवला नवमी या अक्षत नवमी के दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। आंवला नवमी की पूजा का ये विधान भी है, इसलिए आप देखे होंगे कि आंवले के वृक्ष को जल्दी कोई काटता नहीं है, और काटता भी है तो उसके लिए उसको ये कहा जाता है कि उसके बदले में, एक पेड़ के बदले में 5 पेड़ लगाता है, तब आंवले के पेड़ को काटा जाता है। कोई इस तरह की प्रॉब्लम है या कोई जरूरी है उसको काटा जाना लोक हित में, जनहित में या परिवार हित में। रक्षा नवमी के दिन महिलाएं जो है सुबह सुबह स्नान करके आंवला के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा करके में मुंह करके बैठती हैं। इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचा जाता है तथा तनों पे कच्चे सूत के तागे को बांधा जाता है। तत्पश्चात जो है रोली, चावल, धूप से वृक्ष की पूजा की जाती है और लगातार महिलाएं उसका परिक्रमा करती हैं और परिक्रमा करके उस धागे को उसमें बांधती हैं। इसके प्रभाव से उनका ये मानना है कि मनुष्य जो है रोग मुक्त होकर दीर्घायु, उनके परिवार के लोग रोग मुक्त होकर दीर्घायु प्राप्त करेंगे, ऐसा मानना है। इसी उद्देश्य से इसको किया जाता है। ये बरसों से चली आ रही परंपरा है, कोई आज की नहीं है। जानते हैं आंवले की औषधि प्रयोग के बारे में। देखिए, अगर आपको आंवले का औषधि प्रयोग को जांचना है, परखना है, तो आंवले का एक फल लीजिए, उसको काटिए, काट के थोड़ा चबा के खा लीजिए और उसके तदुपरांत आप पानी पी लीजिए। पानी आजकल तो आप लोग फिल्टर का पानी पीते हो, चलो फिल्टर का ना सही, सबसे खराब TDS का जो पानी है उसको भी पी लो। जो खट्टा पानी है, जो कड़वा पानी है, जो खराब पानी है, वो भी आपको मीठा लगने लगेगा। आपको खुद समझ में आएगा कि आंवले के रस का कुछ पोर यदि आपकी जीभ पे पड़ता है तो उस कंडीशन में वो पानी का स्वाद ही बदल जा रहा है। मेरी बात पे विश्वास नहीं, करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक औषधि है और दिव्य औषधि है, और इसका सप्लीमेंट करके बहुत लोगों ने, चूंकि भारतीय सभ्यता के साथ, हमारी चिकित्सा व्यवस्था के साथ, हमारे सनातन के साथ, हमारे शिक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और इस खिलवाड़ में कहीं ना कहीं आंवला भी दूषित हुआ है। तो अब हम जानते हैं, वो तो बड़ी बात है, लंबी बात है, एक बड़ा लंबा स्टेटस हो जाएगा। आंवले का औषधि प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं या क्या क्या करते हैं, एक नॉर्मल सी। जिन्हें भोजन में अरुचि हो या भूख कम लगती हो, ऐसे लोग जो खाना, जिनको इच्छा नहीं है खाने की और जिनको भूख कम लगती है, उन्हें रोज भोजन से पहले 2 चम्मच आंवले का रस में 1 चम्मच शहद मिला के अगर आप देंगे तो भोजन की अरुचि खत्म हो जाएगी। अब ये मैं जानता हूँ कि विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर भोजन की अरुचि खत्म हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा खाने का स्वाद, खाना अच्छा लगने लगेगा। दूसरा, नाक, मूत्र मार्ग, गुदा मार्ग से रक्तस्राव यदि होता है, योनि मार्ग में यदि जलन है, अतिरिक्त रक्तस्राव, पेशाब में जलन है, रक्त प्रदर है, त्वचा विकार है आदि समस्याओं में आंवले का रस तथा आंवले का चूर्ण दिन में 2 बार ले। देखो, आंवला 12 महीने तो मिलेगा नहीं, तो जब आंवला आपको कच्चा मिल रहा है तो आंवले का रस का उपयोग कर सकते हैं, और जब आंवला नहीं मिल रहा है तो आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उस रोग में बहुत लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं आंवले के रस में 4 चुटकी हल्दी मिला दीजिए। आंवले के रस में 4 चुटकी हल्दी मिला दीजिए और दिन में 2 बार लीजिए, सुबह और शाम।
सभी प्रवाह के प्रमेह जो है में ये सबसे श्रेष्ठ औषधि है। अगर आप देंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि प्रमेहों में कितना लाभ इसको मिलता है। लेकिन सब लाभ लेने के लिए आयुर्वेदिक ड्रग्स है और आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं। ये आप मुंह में गया और ये कोई केमिकल नहीं है कि 2 मिनट में सही कर दे। आपको कम से कम 4 से 5 दिन, 6 दिन का टाइम देना पड़ेगा। 6 दिन बाद आपको खुद ब खुद रिजल्ट सामने महसूस होता नजर आएगा। अब आ जाते हैं अगले पे। अम्ल पित्त है, सिर दर्द है, सिर का चकराना है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना है, उल्टी आदि में आंवले का रस को जो है मिश्री मिला के लेने में बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक, जिसको ऐसे जो एनीमिया के पेशेंट हैं, जिनकी रक्त अल्पता है, पीलिया जैसे विकार में आंवले का चूर्ण दिन में 2 बार उपयोग करने से रस रक्त पोषक होकर इनके विकारों में लाभ मिलता है। ऐसे आचार्य चरक ने भी कहा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ऐसे रोगी जो एनीमिया के शिकार है, रक्त अल्पता के शिकार है या पीलिया के शिकार है, उनके लिए बहुत कामगर, बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में यहाँ मौजूद है। आप इसका सेवन कर सकते हैं। आंवला और मिश्री का मिश्रण घी के साथ प्रतिदिन सुबह लेने से असमय बालों का झड़ना, ये प्रैक्टिकल है, मैंने भी अपने मरीजों में देखा है। आंवला एवं मिश्री का जो है मिक्सर घी के साथ सुबह प्रतिदिन अगर आप ले रहे हैं 2 चम्मच 1 चम्मच, तो आसमान बालों का जो झड़ना या सफ़ेद होना ये बंद हो जाता है और सभी ज्ञानेंद्रियां काम करना। वैसे ज्ञानेंद्रियां को काम कराने के लिए आंवला रामबाण इलाज है। तो ये अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, रूखे हो गए हैं, तो आप आंवला और मिश्री का घी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। वो आप पीना है, खाना है, आपको बहुत उसका लाभ मिलेगा। और सेवन की मात्रा, आंवला का चूर्ण जो है 2 से 5 ग्राम, आंवले का रस जो है 15 से 20 मिलीलीटर। ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, रविवार व शुक्रवार को आंवले का सेवन वर्जित है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो संडे और सेवन मतलब खाना लगाना नहीं, और आंवले के सेवन के बाद 2 घंटे तक दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। एक बड़ी मजेदार चीज है, जिस दिन आपके सब्जी में आंवले का प्रयोग आप शुरू कर देंगे, तो उस दिन ये मान के चलिए कि मेडिकल माफिया जो बैठे हुए हैं, जो तमाम आपको रोग और तमाम चीजें होती हैं, मौसम बदलता है तो तमाम तरीके का रोग होता है, तमाम, किसी को चिकनगुनिया हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तमाम तरीके की हमारी जो इम्यूनिटी जो कमजोर है, जिसके कारण जो रोग हो रहे हैं, तो ये सारे रोग बहुत कमतर हो जाएंगे। तो ये माना जाता है कि जो सब्जी हम बनाते हैं, उसमें चटनी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें वो क्या नाम है, खट्टापन लाने के लिए हम टमाटर का उपयोग करते हैं। यदि टमाटर के बदले में, वैसे भी टमाटर 50 रुपया किलो है, उस हिसाब से तो आंवला सस्ता पड़ेगा आपको, क्योंकि ठीक है 30-35 रुपया ये भी है, लेकिन 1 किलो में तो बहुत ज़्यादा आता है ना। तो अगर उसके उपयोग के लिए आप आंवले का प्रयोग करते हैं, करके देखिएगा, खट्टेपन का वही स्वाद आएगा। आंवले का प्रयोग करेंगे और लगातार प्रतिदिन आंवले का कुछ अंश आपके अंदर जा रहा है, तो उससे बहुत कुछ आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्ड होगी। नॉर्मली एक चीज, हम सनातनी हैं और हमें एक चीज जानना चाहिए। सनातनी हिंदू की जो कथा है, उसमें आप देखेंगे महर्षि दधीच की हड्डी जिससे वज्र का निर्माण हुआ, कितना कठोर थी, कितनी मजबूत थी। वो तो बहुत पुरानी बात है। अगर आप थोड़ा सा और आगे की तरफ आएंगे तो महाराणा प्रताप, इतना वजनी भाला, इतना वजनी उनका कवच, वो सब लेके वो चलते थे। आज भी संग्रहालय में है, उस भाले को आप उठा नहीं सकते, इतना भारी है। देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे उठाते थे। और आज हम तमाम तरीके के केमिकल खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, और भरी जवानी में भी अगर हमको उठाना पड़ जाए तो हमारी हड्डियां जो है वो कीर्तन। आंवला ही एक ऐसा फल है जिसे सब तरह के रस होते हैं। जैसे आंवला खट्टा भी है, मीठा भी है, कड़वा भी है, नमकीन भी है। आश्चर्य है कि नहीं, सारे रस इसमें मौजूद है। आंवले का सनातन संस्कृत में महात्म्य इतना है कि दिवाली के कुछ दिन बाद आंवला नवमी
मनाई जा रही है। जो है आंवला नवमी है और इसके शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम प्रतिदिन एक आंवला खाएंगे। जब तक आंवला मिल रहा है तब तक प्रतिदिन एक आंवला खाएंगे, और जब चूर्ण की आवश्यकता पड़ेगी तो चूर्ण भी लिया जा सकता है, लेकिन जब तक आंवला मौजूद है मार्केट में तब तक हो सकता है हमारे घर में ना हो। यही एक आंवले के प्रति सच्ची प्रेम और सच्चा निष्ठा होगी जो इस नवमी से हम प्रण लें कि प्रतिदिन एक आंवला खाएंगे। देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कुछ दिनों में आंवले का क्या महत्व है। धन्यवाद। आयुष मंत्र टीम को